उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पूरी कहानी है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, कृष्णा नगर की। राहुल साहू एक हंसता खेलता परिवार में माता पिता, भाई और खुद राहुल, जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज के बाद में, शादी के बाद में जो राहुल के जो ससुराल वाले थे वो खफा रहते थे, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थे। और राहुल साहू का जो साला था गुलशन यादव, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि ये शादी हो। लेकिन जो बहन थी वो बहुत प्रेम करती थी राहुल से, और उसने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज कर ली। 1 साल हो गया था शादी को। यहाँ पर वो लोग ससुराल वाले, जो पत्नी के जो घर वाले थे मंजू के, वो लोग बात नहीं करते थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। जो राहुल था, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक दिन अपनी जो टिर्री होती है, जो ऑटो रिक्शा होता है, उसको लेकर निकल पड़ता है। जब अपने घर से निकलता है 8 को, घर वाले बेखबर थे, राहुल को भी कुछ पता नहीं था। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि दोस्त ऐसा देना कि कभी भी जीवन में आपके साथ में गद्दारी ना करे। दुश्मन 1000 दे देना, लेकिन गद्दार दोस्त मत देना, क्योंकि अगर गद्दार दोस्त आपके जीवन में अगर है तो पता नहीं कब वो गद्दारी कर देगा। यही राहुल के साथ में भी हुआ। शायद राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि दोस्त ही मिलकर हमारे अपने दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ राहुल की पत्नी मंजू बेखबर थी कि उसके साथ में ऐसा भी कुछ घट जाएगा। उसको नहीं पता था कि उसका ही भाई उसके सुहाग को उजाड़ देगा। एक माँ को नहीं पता था कि उसका बेटा लौटकर वापस नहीं आएगा। यहाँ पर जब 8 जून को जब वापस नहीं आया राहुल, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है कि बेटा शाम हो गई है, शाम तक बेटा वापस आ जाता है, लेकिन वापस नहीं आया। तभी जो सरोज साहू होती हैं वो थाने जाती हैं, थाने में कंप्लेन करवाती हैं जाके कि मेरा बेटा गुमशुदा हो गया, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर उनके जो भाई हैं उन्होंने बताया कि पहले तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, फिर वो दूसरे थाने में जाते हैं, वहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं, तब जाके उनकी वहाँ पर सुनवाई होती है। तब पुलिस छानबीन करती है कि आखिर कहाँ गए राहुल। यहाँ पर पूछताछ होती है तो जो दोस्त थे वही राहुल को लेके गए थे। 2 दोस्त उसमें मिले हुए थे, दोनों दोस्त राहुल को बिठाते। उसके बाद में आगे जो गुलशन यादव था वो मिल जाता है, जो राहुल का साला था वो मिल जाता है। वहाँ से वो जंगल की ओर जाते हैं और दोस्त मिलकर साथ में गुलशन और वो दोस्त मिलकर राहुल साहू के साथ में मारपीट करते हैं। और इस इरादे से उस जंगल में वो ले गए थे कि उसकी हत्या कर देनी है, क्योंकि राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जो गुलशन था, गुलशन यादव, राहुल साहू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, उसकी बहन से शादी की थी। यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो राहुल साहू होते हैं उनको मारते हैं, जोर से यहाँ पर वार करते हैं पहले तो। उसके बाद में देखते हैं कि अभी इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, लगा कि वो जीवित है। उसके बाद फिर से एक लोहे की छड़ी से फिर से वार करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब किसी को पता ना चले, उसी जंगल में वो गड्ढा खोदते हैं और खोद कर उसी में जो राहुल होता है उसी को उसमें
काट देते हैं, दफना देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर माँ परेशान, पत्नी परेशान कि पति घर वापस नहीं आए, माँ परेशान, बेटा घर वापस, पिता परेशान, पूरा घर परेशान, और खुद ही वो ढूंढने में लग जाते हैं आखिर बेटा गया तो गया कहाँ। बहुत परेशान। अब जब पुलिस से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। तभी जो राहुल के भाई ने बोला कि मुझे इन लोगों पर शक है, इनको आप गिरफ्तार करिएगा, कॉल डिटेल निकालिएगा, तब जाके कुछ पता चलेगा। मुझे शक है कि इन लोगों ने ही कुछ ना कुछ मेरे भाई के साथ में किया है, क्योंकि उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। अब जब दोस्तों को गिरफ्तार किया गया तो वो कुछ और बोलने लग गए। तब जाके पुलिस ने कड़ाई से जब पूछताछ की तब कबूल किया उन दोस्तों ने कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम इसमें शामिल थे, और गुलशन जो है, जो साला है, उसने मारा है, और कैसे कैसे मारा है वो सब बताया कि कैसे कैसे हम घर से लेके गए, जो ऑटो रिक्शा था उस पर लेके गए, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा चालक था, उसको उसके सवारी बनकर कैसे कैसे वहाँ पर आगे जो गुलशन होता है वो मिल जाता है, जंगल में ले जाते हैं, कैसे उसकी हत्या की, कैसे उसको दफनाया, कहाँ दफनाया, वो सब पुलिस को बताया। जैसे ही पुलिस को पता चला कि वहाँ पर बॉडी है, तुरंत पहुँच जाते हैं और उस बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है। जैसे ही माँ बाप को और पत्नी को पता चला, दहाड़े मार के रोने लगती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो था फ्रेंड्स, जो देख कर रूह कांप गई थी। एक माँ बस यही बोल रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। एक माँ को अब कौन समझाए कि बेटा चला गया है। फ्रेंड्स, फिलहाल तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कैसी दोस्ती जो कि दोस्त की ही हत्या करवा दी मिलकर। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी पर लगता है ना, जो खबरें आ रही हैं उन खबरों को देखकर तो यही लगता है कभी भी किसी पर विश्वास ना करो, कितना ही जिगरी दोस्त क्यों ना हो। आपको नहीं पता सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। यहाँ पर भी ऐसे ही था। सोचिएगा, एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, एक माँ का बेटा चला गया। आज हम कितना भी कहें कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं, या 22वीं सदी में, लगता है कि हम पिछली सोच से लोग बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। आज भी जात पात और रंजिश और मार, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, लोगों के अंदर बिल्कुल भी भय नहीं है। मतलब तुरंत कुछ भी हुआ तुरंत हत्या कर दी, और फिर उन्हें लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, और ऐसे साजिश रचते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपने जुर्म किया है तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और एक पल के लिए आप ये नहीं सोचते हो कि आप जिसकी हत्या करो, यहाँ गुलशन ने जो किया बहुत गलत किया है, अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया, एक माँ के बेटे को छीन लिया कि बस रंजिश की वजह से, पारिवारिक रंजिश, कि बस बहन ने प्रेम विवाह कर लिया था, ये बर्दाश्त नहीं था, इस वजह से उसके ही पति की हत्या करवा दी। सोचिएगा, ऐसा भी भाई जो जीते जी अपनी बहन को ही उसने विधवा बना दिया। फ्रेंड्स, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि किसी पर भी विश्वास ना करें। आजकल लोग विश्वास दिलाकर ही विश्वासघात किया करते हैं। राहुल साहू को शायद ये खबर ही नहीं थी कि मेरे ये जो दोस्त हैं मिलकर मेरे साले के साथ में ऐसी घटना को अंजाम दे देंगे, क्योंकि साले से तो बातचीत थी नहीं, जो दोस्त थे वो जिगरी दोस्त थे। अब राहुल को नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ में घटना घट जाएगी और दोस्त ही दुश्मन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी पर भी विश्वास ना करें। और एक चीज़ बोलूँ ना, बिल्कुल लोगों के अंदर डर का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। आए दिन जो हत्याकांड हो रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं,
मुझे लगता है कि इस पर ये जो कांड हुआ है इस पर कड़ी से कड़ी जो भी आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों तक मैसेज ये जाए कि किसी के साथ में ऐसी घटना नहीं घटनी है, नहीं करनी है, नहीं तो मुझे ऐसी सज़ा मिलेगी। पता नहीं कब हमारे समाज में कुछ ऐसे कड़े कानून बनेंगे जिससे लोगों के अंदर डर और भय पैदा हो। बिल्कुल लोगों के अंदर डर रह ही नहीं गया है, डर ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है। एक इटावा का ही वाकया बताती हूँ मैं। एक व्यक्ति जो कि पहले से ही माइंड का ऑपरेशन हो चुका था, प्रॉब्लम में था, और उसके बाद में सड़क पर रोड चलते थोड़ी बहुत तो कुछ हो ही जाती है, गाड़ी या साइकिल जो भी है। तो एक ऑटो वाले जो साइकिल सवार था, ऑटो वाले से कुछ हो गई टक्कर दोनों में। तो उस ऑटो वाले ने गुस्से में आकर उस व्यक्ति पर वार किया और सिर पर वार किया, जहाँ उसका पहले से ही इलाज चालू था, ऑपरेशन हो चुके थे 2। और उस व्यक्ति की हालत, जब से उसने वार किया, मारा उस व्यक्ति को, उसके बाद में उसकी हालत खराब रहने लगी। 1 महीने बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे हैं, सोचिए, 11 साल का, एक बच्ची 7-8 साल की है। और कुछ लोगों ने मिलकर राजी-बाजी करवा दी कि अरे कुछ नहीं, चलो मामला को सॉल्व कर लो, शांत कर लो। मामला तो शांत हो गया, राजी-बाजी हो गई, लेकिन उस परिवार का क्या, उस व्यक्ति का क्या जिसकी जान चली गई। सोचिएगा कितना खर्चा किया होगा उन लोगों ने जब ऑपरेशन हुआ होगा उसके पहले, कि मेरा जो सदस्य है वो सही सलामत बना रहे। लेकिन एक व्यक्ति के गुस्से ने कैसे उसकी ज़िंदगी को छीन लिया, कैसे उसके घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया, ओनली गुस्से ने। और क्या हुआ, वो तो आराम से अपना ऑटो चला रहा है, लेकिन सामने वाले को जिसको मारा था उसकी ज़िंदगी चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो किसी और के साथ में ऐसा ना करें। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज में, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दुख हुआ ये जो घटना सुनकर। कभी भी किसी के साथ में ऐसी घटना ना हो, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। 100 बार सोचें कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अगर ऐसा कुछ किया तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। लोगों के अंदर डर का जो माहौल है वो मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।